इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। यानी आपको पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्री में जो है टोटल 6 रेशियोज होता है, जैसे कि साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, फिर कॉट होता है, सेक होता है और क्या होता है तो कॉसेक होता है। तो इन सब का जो है 45 डिग्री के लिए क्या वैल्यू होता है, इन सबको जो है प्रूफ के साथ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हमारा हेडिंग देखते हैं क्या है। तो हमारा हेडिंग है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो इन सब के वैल्यू को निकालने के लिए जो है सबसे पहले जो है हम एक राइट ट्रायंगल का हेल्प लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है फॉर्म कर देते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री सी और की होगा। अब इसमें जो रेशियो लेके चला जा रहा है 45 डिग्री लेके चला जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका एंगल ए दिख रहा है और एंगल सी दिख रहा है, जाहिर सी बात है कि दोनों जो है एक्यूट एंगल है। और जब ये अकेले 90 डिग्री है तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें से जो है किसी एक को हम 45 डिग्री लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं 45। जब एक को 45 लेके चलेंगे तो दूसरा जो है ऑटोमेटिक हमारा 45 हो जाएगा। कारण है कि यहाँ पे दोनों एक्यूट एंगल का सम जो है कितना होता है तो आपका 90 होता है। तो जब एक 45 होगा तो दूसरा भी 45 हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल का मेजर सेम होता तो उस दोनों एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम लोग सेम बोलेंगे। तो यहाँ पे 45 डिग्री के सामने ए बी है और यहाँ 45 डिग्री के सामने बी सी है। यानी जो मेजर जो है आपके बी सी का होगा वही मेजर जो है किसका हो जाएगा तो ए बी का हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस हो जाएगा। बाकी जो दो साइड बच रहा है इन दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा तो सेम हो जाएगा। यानी अगर इसको हम ए मान लेते हैं, ए यूनिट समझिए, ए यूनिट मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ए बी आपका क्या हो जाएगा तो ए यूनिट हो जाएगा। थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखिएगा ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में हम आते हैं तो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री है। फिर एंगल सी को हम लोग 45 डिग्री लेके चले हैं। तो जब फिर सी को 45 लिए तो उसके बाद हमारा ए जो दिखाई दे रहा ए बी हमारा कितना हो गया तो 45 हो गया। इसके बाद यहाँ पे साइड बी सी जो है किसके इक्वल हो जा रहा है, ए बी के इक्वल हो जा रहा है। और दोनों को हम क्या मान लेते हैं तो ए यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते क्या है कि ए सी को निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है सेंस करके कि आपका जो ए सी दिख रहा है इसका स्क्वायर जो है इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो ए बी का वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर, फिर बी सी का वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ऐड होगा तो 2a स्क्वायर। तो यानी यहाँ से ए सी को बोला जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। अब यहाँ से इसको आगे बढ़ाइएगा ना तो ए सी जो है इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और अंदर ए स्क्वायर है तो बाहर का निकल जाएगा तो ए हो जाएगा। यानी ए सी का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए। ए सी का वैल्यू क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2a। तो कुल मिला करके इस ट्रायंगल का तीनों साइड पता चल गया, ये हमारा ए यूनिट है, ये यूनिट है और ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2a यूनिट है। अब तीनों साइड का इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब आसानी से जो है हम किसी भी रेशियो को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके जो है 6 रेशियो है, सबका जो है 45 डिग्री के लिए हम लोग वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो है 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है ये आपका ऑलवेज जो है हाइपोटेनस को इंडिकेट करता है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो अगर मान लेते क्वेश्चन में हम इस एंगल का मेंशन करते हैं तो इसके सामने वाला साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब वहीं अगर हम इसका मेंशन करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो बचेगा बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। तो यहाँ तो दोनों सेम है, किसी को लेके चलिए बात की है तो हम एंगल सी को ही लेके चलते हैं, एंगल सी को लेके चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी को लेके चल रहा है तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं साइन सी। तो साइन का आपको पता होगा कि फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो जब सी को लीजिएगा तो इसके सामने वाला यानी कि ए बी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला होता है यानी कि ए सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सी का हम वैल्यू डाल देते हैं तो सी का वैल्यू जो है 45 डिग्री है। तो जब सी का वैल्यू 45 डिग्री है तो उस केस में ए बी का वैल्यू क्या तो ए है, फिर आपका ए सी का वैल्यू क्या तो रूट 2a है, ए से ए कट जाएगा। यानी यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है कि साइन 45 डिग्री जो दिख रहा है ना इसका वैल्यू कितना मिल गया तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिल गया। अब आपको ये भी पता होगा कि साइन का जो है अपोजिट होता है कॉसेक।
साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉसेक होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे अगर हमको कॉसेक 45 लिखना है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो साइन और कॉसेक का तो काम हो गया। अब हम आते हैं कॉस में, लिखेंगे कॉस सी। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो जब सी लीजिएगा तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी बीसी जो है आपका बेस हो जाएगा। तो बीसी और 90 के सामने वाला एसी, यानी हो जाएगा बीसी बाई एसी, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पे हम सी का वैल्यू डाल देते हैं। तो सी कितना है, तो 45 डिग्री है। बीसी कितना है, तो ए है। और एसी कितना है, तो √2a है। ए से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है cos 45 डिग्री का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। कॉस निकल गया। अब कॉस का जस्ट अपोजिट जो है आपको पता होगा कि सेक होता है, यानी सेक 45 डिग्री हम लिखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू जो है हमारा 1/√2 का अपोजिट यानी कि √2 हो जाएगा। ये हमारा सेक 45 हो गया। अब बच रहा tan, तो लिखते हैं यहाँ से tan c। तो tan का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ से c के सामने परपेंडिकुलर हमारा AB हो जाएगा और बेस हमारा क्या हो जाएगा, तो BC हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे tan c का मतलब 45 डिग्री है और AB आपका A है, BC भी आपका A है। A से कट जाएगा एक बार में, यानी यहाँ से आपको मिल जाता है कि tan जो 45 डिग्री दिखाई दे रहा है ये आपका किसके इक्वल हो जाता है, तो 1 के इक्वल हो जाता है। अब आपको पता होगा कि tan का अपोजिट जो है cot होता है, तो यानी cot 45 लिखेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीका से 6 रेशियो को जो है हम लोगों ने निकाल लिया। यहाँ पे देखिए कि 45 डिग्री के सेंस में परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम हो गया, समझ रहे ना। इसी कारण से जो है tan 45 का वैल्यू 1 आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है फॉर्मूला और दोनों सेम है तो कट के 1 है ना आएगा। और tan का अपोजिट cot होता है तो ये भी आपका 1 हो गया, रेसिप्रोकल होता। इसके बाद वही साइन और कॉस का बात करते हैं तो देखिए दोनों का वैल्यू सेम है। कारण है कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जबकि कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। और इस सेंस में जो है परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम है, इसी कारण से दोनों का वैल्यू सेम आ जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, यानी ट्रिगोनोमेट्री में जो 6 रेशियो होता है उन सबका जो है 45 डिग्री के लिए वैल्यू कैसे निकालते हैं विथ डेरिवेशन जो है हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास किए। आशा करते वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।